नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और आज हम निकलने वाले हैं एक खास सफर पर, जहां हम जानेंगे भारत के दिल में बसे एक खूबसूरत राज्य महाराष्ट्र के बारे में। यह राज्य सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक एहसास जो समेटे हुए है समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य और अनगिनत पर्यटन स्थलों का खजाना। पश्चिमी भारत में स्थित यह विशाल राज्य अपने में समेटे हुए है समुद्र की लहरों से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक, घने जंगलों से लेकर ऐतिहासिक किलों तक, प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक शहरों तक की अद्भुत विविधता। तो आइए मेरे साथ इस सफर में और खो जाइए महाराष्ट्र की खूबसूरती में, उसके रंगों में, उसकी कहानियों में। हमारी पहली मंजिल है भारत की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र का धड़कता हृदय, मुंबई। यह शहर कभी सोता नहीं। यहां जिंदगी हर पल एक नए जोश के साथ दौड़ती है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखना, मरीन ड्राइव पर शाम की ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और जूहू बीच पर गर्म भुट्टे का स्वाद लेना मुंबई के अनुभव को और भी खास बना देता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है जो अपनी बाहों में सबको समा लेता है। यहां आपको हर जुबान, हर संस्कृति और हर रंग के लोग मिलेंगे। यहां की ऊर्जा आपको भी अपने साथ बहने पर मजबूर कर देगी। और हां, मुंबई की बात करें और बॉलीवुड का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्मी सितारों के घरों के बाहर से लेकर फिल्म स्टूडियो तक, मुंबई आपको फिल्मी दुनिया की एक झलक जरूर दिखाएगा। यहां आप हाजी अली दरगाह और सिद्धिविनायक मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की श्रद्धा में भी खो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और कानी कोठी जैसे ऐतिहासिक स्मारक आपको अतीत की यात्रा पर ले जाएंगे। और हां, शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए भी मुंबई एक स्वर्ग है। फैशन स्ट्रीट से लेकर चोर बाजार तक, यहां आपको हर तरह की चीजें सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। मुंबई की रातें भी उतनी ही रंगीन और जीवंत होती हैं जितनी यहां की सुबह। यहां आप अपने स्वाद और बजट के हिसाब से कई तरह के रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब ढूंढ सकते हैं। मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए आपको वड़ा पाव, पानी पूरी, भेलपुरी और कई तरह के चटपटे नाश्ते जरूर ट्राई करने चाहिए। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। यहां हर पल कुछ न कुछ होता रहता है। यहां की ऊर्जा और जोश आपको भी अपने साथ बहने पर मजबूर कर देगा। तो अगली बार जब भी आप महाराष्ट्र आएं, तो मुंबई की सैर जरूर करें। मुंबई की तेज जिंदगी से थोड़ा हटकर हम पहुंचते हैं एक ऐसे शहर जो अपने आप में इतिहास और संस्कृति का खजाना समाये हुए है, पुणे। यह शहर कभी मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी यहां आपको उस युग की झलक देखने को मिलेगी। शानदार किले, प्राचीन मंदिर और खूबसूरत बगीचे पुणे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां देश के कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। यहां का माहौल शांत और पढ़ाई के लिए उपयुक्त है। साथ ही यह शहर आईटी उद्योग का भी एक बड़ा केंद्र है। यहां देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय हैं। पुणे में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि शानीवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और सिंहगढ़ किला। श्री पार्वती मंदिर, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर और चतुश्रृंगी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी यहां आते हैं। अगर आप प्रकृति प्रिय हैं, तो पुणे के आसपास कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे कि लोनावला, खंडाला और माथेरान। यहां आप ट्रेकिंग, हाइकिंग और कई अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पुणे में खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भी कई विकल्प हैं। यहां आपको महाराष्ट्रियन व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और चाइनीज खाना भी आसानी से मिल जाएगा। पुणे की एक खास बात यह है कि यहां आपको कई छोटे बड़े कैफे मिलेंगे, जहां आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कुल मिलाकर पुणे एक ऐसा शहर है जहां आप इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और मनोरंजन सब कुछ एक साथ पा सकते हैं।
अब हम पहुंचते हैं पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियों पर बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर। यह स्थान अपनी मनोरम वादियों, हरी भरी पहाड़ियों, झरनों और स्ट्रॉबेरी के खेतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ठंडी हवा, ताजा हवा और शांत माहौल आपको दुनिया की सारी थकान भुला देगा। महाबलेश्वर में घूमने के लिए कई खूबसूरत नजारे हैं, जैसे कि वेन्ना झील, प्रतापगढ़ किला और एलिफेंटा पॉइंट। यहाँ से आपको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आप बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। महाबलेश्वर अपने ताजा फलों और सब्जियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ताजी स्ट्रॉबेरी, मलबेरी और रसभरी जरूर खानी चाहिए। महाबलेश्वर में ठहरने के लिए कई अच्छे होटल और रिसोर्ट हैं। यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। सकते हैं। एडवेंचर के शौकीन यहाँ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत की सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक हैं। ये गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन भारतीय कला का अद्भुत नमूना पेश करती हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन और उपदेशों को दर्शाया गया है। एलोरा की गुफाएं अपनी विशालता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख गुफा कैलाश मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह से एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। महाराष्ट्र के नासिक शहर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। यह शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करने आते हैं। नासिक में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर और सुंदर नारायण मंदिर। यहाँ आप पांडवलेनी गुफाओं की सैर भी कर सकते हैं, जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। नासिक अपने अंगूर के बगीचों और वाइन फैक्ट्रियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप वाइन टेस्टिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं और अपने साथ कुछ वाइन की बोतलें भी ले जा सकते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जो अपने शानदार मंदिरों, भव्य किले और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर कभी भोसले वंश की राजधानी हुआ करता था और आज भी अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। यहाँ आप महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर और न्यू पैलेस जैसे स्थानों की सैर कर सकते हैं। कोल्हापुर अपने खास जूते के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें कोल्हापुरी चप्पल कहा जाता है। यहाँ से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए खूबसूरत कोल्हापुरी चप्पलें खरीद सकते हैं। अंत में हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के सबसे पुराने और प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बाघों की घनी आबादी है। यहाँ आप जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं और बाघों, तेंदुओं, हिरणों और कई अन्य जंगली जानवरों को देख सकते हैं। तड़ोबा झील के किनारे आप कई प्रजातियों के पक्षियों को भी देख सकते हैं। यह उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है।
तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा सफर महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आप जल्द ही महाराष्ट्र की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने आएंगे। महाराष्ट्र में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या फिर एडवेंचर के शौकीन हो, महाराष्ट्र आपको निराश नहीं करेगा। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पेडी डीडीए महाराष्ट्र के एक यादगार सफर पर।